बिल्कुल, वो समझाइए भैया। तो लिस्टेड कंपनी से लेके बैंक्स तक आज इसके रिपरकशंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम गो फर्स्ट की बात करें तो ये वाडिया ग्रुप की कंपनी है और वाडिया ग्रुप यही है जिनकी लिस्टेड एंटिटीज हैं 4, बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, बीबीटीसी और नेशनल पेरोक्साइड। अगर हम बात करें बीबीटीसी की तो ये ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी है वाडिया ग्रुप की। लगभग 32.5% हिस्सेदारी गोएयर में बीबीटीसी की है और इसके अलावा इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी हैं। ऑब्वियसली फिगर्स के बारे में अगर मैं कहूँगा तो डेटेड फिगर्स हैं तो ज़्यादा सेंस नहीं बनेगी, लेकिन हाँ 200-300 करोड़ रुपए के इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बीबीटीसी ने जो है वो गो फर्स्ट को दिए हैं। ब्रिटानिया का भी एक्सपोजर हुआ करता था, लेकिन जो लेटेस्ट फाइलिंग्स हैं उसके हिसाब से ब्रिटानिया का कोई भी तरीके का एक्सपोजर गो फर्स्ट एयरलाइंस में नहीं है इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स को लेके, ना ही ये बॉम्बे डाइंग के पास है। थोड़े पुराने डॉक्यूमेंट्स में ये जरूर दिखता है कि नेशनल पेरोक्साइड के थोड़े बहुत इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है। तो ये 3-4 जो ग्रुप की कंपनियां इस पे नजर रहेंगी, खास करके बीबीटीसी की, क्योंकि इनके पास इक्विटी एक्सपोजर भी है और इंटरकॉर्पोरेट लोन्स भी इन्होंने ये एयरलाइन को दिए हुए हैं। लेकिन मुद्दा आता है सीधे बैंकिंग सिस्टम पे, क्योंकि ये एयरलाइन जो है हमने ये पास्ट में भी देखा है कि जब कोई एयरलाइन दिवालिया होती है तो बैंक्स में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और अगर हम जो रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, थोड़ी बहुत एनालिस्ट जिनसे हमने बात की, तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि गो फर्स्ट ने सबसे पहले तो हर वित्त वर्ष में लॉस किया है। इसके अलावा अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, लगभग 1560 करोड़ रुपए का, फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 1400 करोड़ का एक्सपोजर है। एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक और डॉइचे बैंक, इनका भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, लेकिन मैटर नहीं करेगा क्योंकि सबसे पहले एक्सपोजर छोटा है और डॉइचे बैंक अनलिस्टेड है। लेकिन हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों स्टॉक्स पर नजर रखें क्योंकि इनका मैक्सिमम एक्सपोजर है। हमको इसका ब्रेकअप नहीं पता, अनसिक्योर्ड कितना है, सिक्योर्ड कितना है और अभी का लेटेस्ट एक्सपोजर कितना है। ये डेटेड फिगर्स है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो या तो ये कंपनी अपने एनसीएलटी फाइलिंग में लिखेगी या क्रेडिटर्स लिस्ट जो आएगा उसके अंदर ही मेंशन्ड होगा, या बैंक्स को हाइपोथेटिकली अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि कितना एक्सपोजर गो एयर या गो फर्स्ट, जैसे भी आप इसको कह लें, इसमें है। थोड़े बहुत डेटेड फिगर्स हैं तो इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए, लेकिन हाँ एक्सपोजर जरूर है सेंट्रल बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा का गो एयर में। लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास नहीं है, वो कंपनी बता पाएगी। एक काम करें, 2 चीजें। मानस, आप जरा निफ्टी बैंक देखिएगा या फिर चाहे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स जब तक स्टडी करिए। इस बीच इंटरग्लोब एविएशन को भी अपने रडार पर रखना है। गो फर्स्ट का जाना मतलब कि बाजार में जो सप्लाई थी 9% प्योरली नॉक ऑफ हो जाना, शायद उसका बहुत भरपूर फायदा इंटरग्लोब को मिलना है। तो कल ही वो स्टॉक चलना शुरू हो गया था गजब का। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है 2700 के लक्ष्य खरीदारी करने के मौके, लेकिन चतुर्मोता साहब चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, खरीदोगे या नहीं? आप इंडिगो की बात कर रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।